लॉग है वो ये है कि पुर्तगाल आर्टिकल 92 के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही थी। इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा था कि सर पुर्तगाल आर्टिकल 92 क्या बंद हो चुका है। तो सर मैं आज वीडियो जो बना रहा हूं 24 जुलाई 2026 तक, मैं आज की बात कर रहा हूं, मुझे कल का नहीं पता कल बंद हो जाए। 24 जुलाई 2026 अभी जो टाइम हो रहा है, आज तक अभी तक पुर्तगाल आर्टिकल 92 बंद नहीं हुआ। कोई भी शख्स अगर मेरी ये बात सुन रहा है, अगर इस वक्त वो यूरोप में मौजूद है, अगर उसके पास वीजा वैलिड मौजूद है, किसी भी मुल्क का यूरोप का वीजा उसके पास वैलिड है, वो अगर पुर्तगाल में जाता है आर्टिकल 92 अभी वो अप्लाई कर सकता है और 8 महीने के अंदर अंदर उसके पेपर बन सकते हैं। अभी तक का लॉ यही है, अगर वो अभी चला जाता है, अभी के लॉ के मुताबिक उसका आज का लॉ उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि जिस वक्त तक अभी, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर जनाब असेंबली में जरूर ये जमा करवाया है कि इसको वो सख्त करेंगे या इसको बंद करेंगे, लेकिन क्योंकि उसको पास होने में थोड़े उसको जनाब मुराइल उसके ऊपर टाइम लगेगा। अभी की मैं बात कर रहा हूं, कल बदल जाए तो मैं नहीं कह सकता। तो आज की मैं वीडियो बना रहा हूं 24 जुलाई 2026 तक पुर्तगाल आर्टिकल 92 बंद नहीं हुआ। किसी शख्स के पास भी अभी अगर यूरोप का वैलिड वीजा है, किसी भी मुल्क का वैलिड वीजा है, अगर वैलिड वीजे के अंदर अंदर अगर वो पुर्तगाल में चला जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट विद इन 8 मंथ के अंदर अंदर बन सकते हैं। पुर्तगाल आर्टिकल 92 के ऊपर मैंने वीडियो भी यहां पे बनाई हुई है, अगर आपने कहा तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। इसके हवाले से फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स नहीं करना, इनबॉक्स में आए और इनबॉक्स में आके मेरे साथ जो है सवाल पूछे। मैं फ्री ऑफ कास्ट काम करता हूं, पैसे के लिए काम नहीं करता हूं, मैं आपकी रहनुमाई वैसे भी कर दूंगा। तो आपको साइलम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास वीजा वैलिड मौजूद है, आप पुर्तगाल में चले जाते हैं। अभी पुर्तगाल आर्टिकल 92 बंद नहीं हुआ, 24 जुलाई की मैं बात कर रहा हूं 2026 को, कि जनाब पुर्तगाल आर्टिकल 92 बंद नहीं हुआ। आप वहां पे जाएं और जनाब अभी भी आप पुर्तगाल आर्टिकल 92 अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये बात सच है, असेंबली में उन्होंने जनाब ये जरूर इसको बंद करने की या इसको सख्त करने की अभी उन्होंने जनाब दी है, लेकिन असेंबली में जनाब अभी ये पास हुआ है, अभी ये ला इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए जनाब अभी किसी किस्म की आप इस तरह की अफवाहों पे यकीन ना करें। पुर्तगाल आर्टिकल 92 बंद नहीं है। अभी आप पुर्तगाल में जाके वीजा वैलिड है, अगर वीजा नहीं है गैर कानूनी है तो फिर सर आप पुर्तगाल आर्टिकल 92 नहीं होता। अगर वीजा वैलिड है, किसी भी यूरोपियन मुल्क का वीजा वैलिड है, तो पुर्तगाल में जाके आपको जनाब अभी आप पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट 8 मंथ के लिए 8-9 मंथ में आपको तकरीबन ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अभी आप अप्लाई से ये कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे साथ यहाँ पे आया है वो तकरीबन सब लेने वाले हैं। कोई जॉब मांग रहा है, कोई रिहाइश, लेकिन देने वाले बहुत कम है। अगर हम सब सिर्फ लेने वाले बन जाए तो आखिर में बांटेंगे क्या? मेरा काम सिर्फ आपका मसला कम्युनिटी के सामने रखना है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं हर मसला फौरन हल कर दूंगा। और याद रखें, जब आप किसी की मदद करते हैं तो मुझ पर एहसान नहीं, आप अपनी कम्युनिटी पर बल्कि अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज आप किसी के काम नहीं आएंगे तो कल आपके भी काम शायद कोई भी ना आए। इसलिए अगर आपके पास जॉब या कोई रिहाइश या कोई आसानी पैदा कर सकते हैं तो आपने इग्नोर नहीं करना, आपने इसके ऊपर बढ़ चढ़ कर जनाब उसमें हिस्सा। और ये जनाब फेसबुक का ग्रुप है, अगर जिसके पास टिकटॉक नहीं है वो फेसबुक को ज्वाइन करे। और बाकी अगर कुछ भी ना कर सके, टिकटॉक में कोई भी वीडियो देखे उसको रीपोस्ट करें, शेयर करें, ताकि ये पैगाम आगे जाए। ये तो काम कर ही सकते हैं ना, जो हेल्प कर सकता है वो बढ़ के आगे हेल्प करे, अगर नहीं कर सकता वो आगे पैगाम को फैलाए। शायद जो जिसकी कोई मदद कर सकता है शायद उस तक ये बात पहुंचाए। ये तो आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। और ये जनाब यूट्यूब का रोमान खान तरीन, इस पे भी जनाब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब जो आपको ईजी लगे उसको आप फॉलो कर